हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक नंबर 7 होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम यूपी स्पेशल की 20 से 20 क्लासें कर रहे हैं, जिसमें कि आज दोस्तों क्लास नंबर 7 है। जिसमें कि दोस्तों मैं आपको आज भी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करवाऊँगा। तो आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों उत्तर प्रदेश की भाषा, बोलियां एवं शिक्षा प्रणाली। उत्तर प्रदेश की भाषा, बोलियां एवं शिक्षा प्रणाली। तो दोस्तों अगर आप बी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कम से कम 8 से 10 नंबर अपने यूपी स्पेशल का एक भी नंबर छोड़ना नहीं चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इससे बाहर यूपी स्पेशल में कुछ भी नहीं आएगा। 20 क्लासें और कम से कम 8 से 10 नंबर पक्के। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने शिक्षा विश्वविद्यालय हैं? तो दोस्तों शिक्षा विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में 4। कृषि कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं दोस्तों? कृषि विश्वविद्यालय हैं 4। तो दोस्तों कौन कौन से हैं कृषि विश्वविद्यालय? पहला है दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये दोस्तों हमारा कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। दूसरा है दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या में है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। तीसरा है हमारा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, ये हमारा मेरठ में दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में। चौथा है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में स्थित है। ये इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2014 में। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? तो दोस्तों विश्वविद्यालय भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में 4 हैं दोस्तों। पहला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। कोलकाता विश्वविद्यालय ये हमारा उत्तर प्रदेश का नहीं है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 1916 में। तो राइट आंसर है हमारा बनारस विश्वविद्यालय में। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1920 में। 1920 में। और चौथा विश्वविद्यालय है दोस्तों हमारा डॉक्टर भीमराव विश्वविद्यालय लखनऊ। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1996 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रयागराज में। मुक्त विद्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय भाषाओं के संरक्षण के विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भाषाओं के विकास हेतु तो दोस्तों प्रयागराज में। भाषाओं के विकास हेतु प्रयागराज में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा कब घोषित किया गया? तो दोस्तों राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1989 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो दोस्तों 1989 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो दोस्तों बेसिक शिक्षा का गठन किया गया था 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय हमारा स्थापित किया गया था चित्रकूट में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रयागराज में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना प्रयागराज में। अगला प्रश्न दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों शिक्षा मित्र योजना 2002 और 1 में।
अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में केंद्र की सहायता से मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? 1995 ईस्वी में। मिड डे मील योजना 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई? दोस्तों 1981 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना 1981 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों लखनऊ में। अगला प्रश्न दोस्तों, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 2005 में कहाँ स्थापित किया गया? राम मनोहर लोहिया दोस्तों लखनऊ में। राम मनोहर लोहिया 2005 में लखनऊ में। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब हुई? गौतम बुद्ध प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2001 में। 2000 ईस्वी में दोस्तों, 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है दोस्तों आगरा में। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो दोस्तों अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, चीनी, तिब्बती या ऑस्टिक? तो दोस्तों भारोपीय की भाषा है ये। भारोपीय परिवार की। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, अवधी, बांगरू? तो दोस्तों तेलुगु ये तेलंगाना की भाषा है दोस्तों तेलुगु। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? अवधी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली? तो दोस्तों मैथिली ये बिहार में बोली जाती है। मैथिली बोली बिहार में बोली जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बांगरू, बुंदेली, हथौड़ी, मेवाती? बांगरू हरियाणा में, मेवाती राजस्थान में, हथौड़ी ये भी दोस्तों राजस्थान में बोली जाती होगी या फिर उत्तराखंड में। बुंदेली उत्तर प्रदेश में। बुंदेली दोस्तों पूर्वी हिंदी की भाषा है बुंदेली। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कन्नौजी, मेवाती, भोजपुरी, ब्रज? तो दोस्तों 26 का हमारा राइट आंसर है ए, मेवाती। ये राजस्थान की है। अगला प्रश्न दोस्तों, खाड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? प्रिय प्रवास या साकेत? तो दोस्तों 27 का हमारा राइट आंसर है प्रिय प्रवास। मथुरा और वृंदावन में प्रमुख कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्रज भाषा। अगला प्रश्न दोस्तों, बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। खड़ी बोली मेरठ में, भोजपुरी बलिया, कन्नौजी आगरा में, अवधी प्रतापगढ़ में? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा 29 का ए, आगरा में बोली जाती है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न दोस्तों, जनपद व बोली से असंबद्ध युक्त की पहचान करें। खड़ी बोली बागपत, ब्रज बोली बदायूं, भोजपुरी रामपुर? भोजपुरी दोस्तों रामपुर में नहीं बोली जाती, रामपुर आता है खड़ी बोली के अंतर्गत।
अगला प्रश्न दोस्तों, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो दोस्तों काशिका कहा जाता है वाराणसी क्षेत्र की बोली को, वाराणसी क्षेत्र की बोली को। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, खाड़ी बोली, जयपुरी। जयपुरी दोस्तों राजस्थान की भाषा है। अगला प्रश्न दोस्तों, गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? गोरखपुर में भोजपुरी, भोजपुरी भाषा का प्रभुत्व है दोस्तों। ज़्यादातर गोरखपुर में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? आजमगढ़, आजमगढ़ है दोस्तों अवधी में, अवधी में। आजमगढ़ भोजपुरी में है, आजमगढ़ भोजपुरी में दोस्तों। बी हमारा राइट आंसर नहीं है, आजमगढ़ है। आजमगढ़ दोस्तों भोजपुरी में। प्रतापगढ़ दोस्तों अवधी में। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है? ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है दोस्तों मथुरा। अगला प्रश्न दोस्तों, बुंदेली का क्षेत्र है? तो दोस्तों बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, जालौन और दतिया, झांसी, जालौन, दतिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी तो दोस्तों शोर से, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली अर्धमगधी अपभ्रंश से। 37 का हमारा राइट आंसर दोस्तों अर्धमगधी अपभ्रंश से। अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है? रायबरेली, सीतापुर, रामपुर, प्रयागराज। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा 38 का सी, रामपुर। अगला प्रश्न दोस्तों, सरस्वती पत्रिका का यशस्वी संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका का यशस्वी संपादक दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? उर्वशी, रश्मि, रेणुका, स्वर्णभूति। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा 40 का डी, स्वर्णभूति।